हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अभी 52 वीक हाई से 47.2% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉक का बॉटम बन गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कंटेंट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन ना माना जाए। आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक पीएसयू कंपनी है और बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है यूको बैंक, और इसने आज 0.36% डाउन होके क्लोज किया है। अभी ये 28.04 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर पास्ट 1 ईयर में देखें तो इसने -45.52% का रिटर्न दिया है एक साल में। यूको बैंक मेनली रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन के एरिया में एक काम करती है। अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं तो ये मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इस कंपनी का। करंट प्राइस 28 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। हाई इसका 53.1 था 52 वीक हाई और 52 वीक लो 26.8 रुपीज था। स्टॉक पी 14 रुपीज है। बुक वैल्यू 25.5 है। डिविडेंड यील्ड 1.39% है। आरओसी 5.76% है। आरओई 8.38% है। ईपीएस 2 रुपीज के है। प्रोमोटर होल्डिंग 91% है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 2445 करोड़ है। एक भी शेयर प्लेस नहीं है। पेग रेशियो 0.37 है। ऑल टाइम हाई प्राइस का 152 रुपीज और ऑल टाइम लो प्राइस 8 रुपीज 0.40। बुक वैल्यू 25.5 है और डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई 47.2% है। 52 वीक लो से 4.4% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। आरएसआई 21 के आरएसआई पे भी ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो 1.1 है। अगर इसको प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो हम 5 ईयर टाइम फ्रेम में तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इसका मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 1.2 था और मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू से भी हमें नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1.2 इसका मीडियन है, अभी 1.1 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जनरली हमें प्राइस टू बुक वैल्यू पीएसयू कंपनी में 2 के आसपास फेयर वैल्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। इसमें अपसाइड पोटेंशियल अगर कंपनी ग्रो करती है तो 2 के प्राइस बुक वैल्यू पे जाने का पोटेंशियल रखती है। इसके पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में हमें मीडियन पी 24.1 है और मीडियन पी से नीचे हमें देखने को मिलेगा। अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो ये मीडियन पी हमारा 22.4 है। ये मीडियन पी से नीचे देखने को भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये मीडियन पी से नीचे हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जून 2025 में इसने 6,436 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि जून 2024 से हम देखें तो ये ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ भी प्लस है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 862 करोड़ का था, क्योंकि 946 करोड़ का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 551 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 607 करोड़ का हो चुका है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 3.32% था, क्योंकि अभी घट के 2.63% देखने को मिल रहा है और लास्ट क्वार्टर से भी हमें ये माइनस देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यूको बैंक का नेट एनपीए 0.78% था, जो घट के 0.45% आ चुका है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से भी अगर देखें तो उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर ईयरली स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले 12 सालों में 18,230 करोड़ का जो रेवेन्यू था ये बढ़ के 25,479 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट में भी हमें आप 2021 से अगर देखते हैं इसको तो 167 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ता है हर साल, ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ। आप देखेंगे थोड़ा सा डिप हुआ है, इसके बाद 2500 के आसपास ये प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 3% है, 5 ईयर में 11% है, 3 ईयर्स में 19%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 12%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 8%, 5 ईयर्स में 25%, 3 ईयर्स में 38%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 26%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें 10 ईयर्स में कुछ भी निगेटिव रिटर्न इसने दिया है। 5 ईयर में 15%, 3 ईयर में 34%, 1 ईयर में -46% हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस। ये बेस्ट समय होता है हमें किसी भी स्टॉक को स्टडी करने के लिए कि जबकि देखिए आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ में इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस भी बॉटम के हुए हैं। तो ये टाइम बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10 ईयर से -5% था वो बढ़ता हुआ 5 ईयर में 6%, 3 ईयर्स में 7% और लास्ट ईयर 8% हो चुका है। अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसका रिजर्व 10,212 करोड़ से बढ़ते हुए 18,465 करोड़ का हो चुका है।
अगर इसका देखें तो मार्च 2020 से 9,000 करोड़ का जो था ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ 18,465 करोड़ का हो चुका है। और इनका जो टोटल एसेट है 2,39,125 करोड़ से 3,62,461 करोड़ का हो चुका है। अगर आरओई की बात करें तो जो हमारा देखने को मिलता है मार्च 2021 में ये 0% का था, वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, ठीक है, 4%, 8%, 6%, अभी फिर ये 8% देखने को मिल रहा है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 90.95% है, जो प्रोमोटर है इसके, और एफ के पास 0.13 है। लास्ट क्वार्टर से इन्होंने एफ ने अपना स्टेक को रिड्यूस किया है, डी ने भी अपना स्टेक को रिड्यूस किया है 5.36% से 4.74% हमें देखने को मिल रहा है, और पब्लिक ने 3.26% से 4.17% इसमें स्टेक हमें इंक्रीज पब्लिक को देखने को मिल रहा है, जो कि हम वीक हैंड मानते हैं, लेकिन फिर भी ये 5% से कम है वीक हैंड से। अगर बेस्ड ऑन इनका जो कॉन कॉल है उसमें इन्होंने जो अपने मेजर हाईलाइट्स के बारे में बताया है कि इनका बिजनेस जो है ईयर ऑन ईयर 13.51% से ग्रो हुआ है, डिपॉजिट में 11.37% ग्रोथ है, सेविंग्स अकाउंट में 4.58% का ग्रोथ मिला है, करंट में 8.79% का ग्रोथ मिला है, एडवांस इनका 16.48% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, रिटेल में 30.73% का है, एग्रीकल्चर में 15.46% है, एमएसई में 20.33% है, होम लोन 17.92% ग्रोथ मिला है, व्हीकल लोन में 66% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एसेट क्वालिटी 69 बेसिस पॉइंट माइनस मतलब रिड्यूस हुआ है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में 33 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन देखने को मिल रहा है, टीसीआर में 11 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर अपवर्ड देखने को मिल रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 6.64% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नॉन इंटरेस्ट इनकम में 19.42%, नेट प्रॉफिट में 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 18.24% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर डिपॉजिट के ग्रोथ की बात करें तो 11.37% है, जो और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 10 to 12% का गाइडेंस दिया है। क्रेडिट ग्रोथ में भी 12 to 14% गाइडेंस, कैसा में भी 38% के अराउंड गाइडेंस है, रैम में भी जो कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई कहलाता है, एमएसएमई परसेंट में 61 to 63% का गाइडेंस दिया है। जीएनपीए जो भी इनका 2.63% था, इन्होंने अपना गाइडेंस दिया है कि 2.50% इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने रखने का गाइडेंस है। एनएनपीए जो है 0.545% है, इसको उन्होंने 0.35% तक ले जाने का टारगेट रखा है, लेस देन 2.35%। अगर देखिए इनका टोटल बिजनेस को लिए तो ग्लोबल बिजनेस में 13.51% का ग्रोथ किया है, और डोमेस्टिक में 13.96%, ओवरसीज में 8.80%। आप देख सकते हैं ग्लोबल डिपॉजिट में 11%, ग्लोबल एडवांस में भी 16% का इन्होंने ग्रोथ किया है। डोमेस्टिक एडवांस की बात करें तो डोमेस्टिक एडवांस में 20.04% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, और रिटेल में भी 30.73% का ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में 15.46%, एमएसई में 20.33% का ग्रोथ है, और कॉर्पोरेट में इन्होंने 14.61% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। होम लोन में भी इन्होंने 17.92% का ग्रोथ दिखाया है, और व्हीकल लोन में भी 16.64%, पर्सनल लोन में 46%, और पूल में भी 126% एंड अदर्स में 21%। तो टोटल इनका लगभग 30.73% का ईयर और ईयर ग्रोथ रिटेल मिक्स में देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर में भी देखेंगे हम तो फार्म क्रेडिट में 14% का, और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज में 23% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। तो बेस्ड ऑन कॉन्कॉल इन्होंने जो अपना गाइडेंस हमें देखने को मिला, उससे जो मैंने पॉइंट्स निकाला है, इनका क्रेडिट ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है 12 to 14% का फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, और डिपॉजिट ग्रोथ में भी इन्होंने 10 से 12% का डिपॉजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, क्योंकि क्वार्टर वन में 11.37% रहा था। कासा रेशियो भी इन्होंने टारगेट किया है 37 to 38%, क्वार्टर वन में इन्होंने 36.91% का अचीवमेंट किया है। ओवरऑल यूको बैंक का ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, और ग्रोथ मोमेंटम इनका एडवांसेस में रहने वाला है। इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर है, स्ट्रॉन्ग फोकस इनका है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी में लोग मार्जिन प्रेशर फेस कर सकते हैं, बट मीडियम टर्म टारगेट इंक्लूड हायर आरओए और डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ का इन्होंने अपना गाइडेंस दिया है। अगर इसके टेक्निकल स्टडी की बात करें तो ये स्टॉक अपने नियर टर्म हाई से ऑलमोस्ट 60.31% लो आके ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और अभी ये मेजर सपोर्ट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो ये इसका मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे इन्होंने बॉटम बनाया था, और ये डब्ल्यू पैटर्न फिर से ये फॉर्म करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, ये हुआ
डबल बॉटम ये बना रहा है, एक और यहाँ से ये हो सकता है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें। ये स्टॉक अपना बॉटम बनाने के बाद ये हायर हाई बनाता हुआ हमें देखने को मिला है, ये हायर हाई बनाता हुआ देखने को मिला, और ये अपना एक ट्रेंड लाइन फॉलो करके ये लाइन पे ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के कंडीशन के कारण ये स्टॉक फिर से अपना ये बॉटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये डब्लू पैटर्न अभी हम लोग देखें, ये डबल बॉटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, ये डबल बॉटम ये बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आरएसआई की बात करें तो देखिए अभी आरएसआई अपने सबसे लो आरएसआई वैल्यू भी अपने को देखने को मिलेगा। ये अपना स्टॉक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है और डब्लू पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम इसे बना रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन ट्रेंड लाइन ओवरऑल मार्केट कंडीशन के बाद ये नीचे आया, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और ये फिर से ये बॉटम बनाता हुआ हमें देखने को ही मिल रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से अपने नियर टर्म हाई के आसपास जाता है तो 151% का हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। और अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे अगर ये स्टॉक यहाँ पे जाता है तो हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक मेजर सपोर्ट लिया और इसी पॉइंट पे इसने एक रेसिस्टेंस लिया, तो ये स्टॉक फिर यहाँ से हम बॉटम बनाया, और अगर यहाँ तक ही पहुंचता है ये तो यहाँ पर से हमें इस पैटर्न को फॉलो करके हमें 36% का गेन अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ महीने से ज्यादा का समय लगना चाहिए, तो नियर टर्म में हमारा ये शॉर्ट टर्म में हमें अपसाइड पोटेंशियल इतना देखने को मिल रहा है, हो सकता है 2-3 सालों में ये हमें ये अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, और इसमें मैंने अपने इस चार्ट में मैंने कोई भी आपको प्राइस नहीं दिखाया हूँ, कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं दिखाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल मैं स्टडी आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, कहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न स्टॉक बना रहा है, डबल बॉटम कहाँ बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो सब स्टडी कर सकते हैं। तो इसे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन ना समझा जाए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करेंगे। और आप लोग प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन इस चैनल को ग्रो करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैनल ग्रो नहीं होगा तो फिर बहुत लोगों तक ये पहुंच नहीं पाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ग्रो करने में हमारा मदद करिए। हमारे पुराने भी वीडियोस इस चैनल पे है, उसको जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।